लहराएगा। बिहार के हर एक जिले में जो जो जातीयता की बात करते हैं, जो जो जातीयता की कहानी को गढ़ते हैं, हर घर से बिहार में जो जातिवादी वोट बैंक का मुहैया मरवा कर आया है, सबके घर से एक एक चंद्रयान तैयार होगा और सबको लालू यादव एंड कंपनी सबको अंतरिक्ष में भेजेगी और करेगी सामाजिक न्याय। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। और ये कहानी चार चेहरा यहाँ पर एक्सपोज होता नजर आएगा। और ये जातिगत जनगणना का जिन है वो ऐसा बाहर आया है कि बिहार में हर एक जातिवादी लोग, हर एक जातिवाद को मानने वाले, हर एक जातिवाद के जो उपासक हैं, सब जो है अंतरिक्ष के लिए फ्लाइट का टिकट कटा ले कि लालू यादव जी सबके साथ करेंगे, क्या करेंगे, सामाजिक न्याय। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कहते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 2015 का जो वहां पर विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय बिहार में था, तब तो उसमें चर्चित था। तो उसमें एक कहानी पढ़ने को सुनने को मिलती थी, बड़े बड़े बैनर नीतीश जी के लगते थे। तो उस समय का दौर था जब बिहार में विकास की बातें कही जाती थी कि बिहार में 24 घंटे बिजली आ रही है, नल जल योजना की बात होती थी, बिहार के विकास की पगडंडी की बात होती थी। आज के दौर में जब विकास की कहानी की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि आपके यहाँ कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आया है। लेकिन हम बिहार की बात करें तो बिहार में के बिहारियों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रत्यक्ष जातिवाद निवेश की जरूरत है। क्योंकि बिहारियों को तो भाई अगर इलाज कराना है तो बगल के राज्य उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, पढ़ना हो तो दिल्ली चले जाएंगे, पैसे वाले हैं तो बेंगलुरु चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, वहां से कमाएंगे खाएंगे, लेकिन अपने जात की राजनीति को वो जरूर करेंगे। बिहार में रहना है तो जातिगत राजनीति ही करनी है, क्योंकि बिहार में जातिगत राजनीति के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है, सब गुड़ गोबर है। तो कहानी यही है। एक तो ऐसे ही हर इंसान के अंदर इस समय हम बात करें द्वेष भरा हुआ है। और कल जो 2 अक्टूबर माननीय गांधी जी के जन्म दिवस पर जातिगत के जनगणना के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, अब देश में बिखराव और टकराव की स्थिति को और ज्यादा बुलंद करता नजर आएगा। जिस राष्ट्रीय जनता दल में सनातन को, धर्म को तोड़ने के लिए, सनातनियों को बाहें मरोड़ने के लिए राम को गाली दी जा रही थी, सनातन धर्म को गाली दी जा रही थी, हिंदू धर्म को गाली दी जा रही थी, रामचरितमानस को गाली दी जा रही थी, और उसी राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक न्याय की बात करते हुए जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी वाली कहानी को वो चरितार्थ करते नजर आता है। क्योंकि जातिगत जनगणना के आंकड़े अब वो सामने आ गए हैं। उसमें दिखाया जाने लग गया है कि जो ओबीसी वर्ग है, जो अदर बैकवर्ड कास्ट है, उसकी आबादी 63% है, मात्र उसे 27% ही रिजर्वेशन मिल रहा है। और ये जो लालू के जो महबूब हैं, जो लालू को मानने वाले हैं, जो कहते हैं सामाजिक न्याय, ऐसे बात करें, बिहार में लालू यादव ने अपनी पार्टी, अपने 10वीं फेल लड़कों को आगे बढ़ाने के अलावा किसी का कोई विकास किया, कितना किया है वो तो मुझे नहीं पता। हो सकता है उनके राज्य में यादव समाज का कुछ उत्थान हुआ होगा, लेकिन मैं बात करूं, यादव में भी काफी लोग गरीब हैं, उनकी स्थिति काफी पुअर है, उनके आर्थिक हालात काफी मयसर है, ना उन्हें जाति काम आती है, ना उन्हें जाति का रंग काम आता है। लेकिन बिहार में रहना है तो उन्हें जातिवादी वाली जो मुहैया है, जातिवादी वाला चरित्र है, उन्हें साफ साफ उन्हें एहतराम करते नजर आता है, उन्हें जाति का पहचान नजर आता है। तो इन्हीं जातिवाद को मानने वाले, इन जातिवाद के जो पिछलगू हैं, जो लालू यादव को अभी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो लालू यादव द्वारा किए गए घोटाले का बात नहीं करते हैं कि लालू यादव ने घोटाला किया, इससे उनका बिहार राज्य कितने पीछे चला गया। अरे बिहार राज्य पीछे जा हमारा जतिया का तो विकास हो गया ना, हमारा जतिया का विकास हुआ ना। लालू यादव घोटाला किया तो क्या किया? पिछड़ा था जी, पिछड़ा समझता था, चारा खाता था, तो क्या हुआ? चारे का ना घोटाला किया है, हमारा जाति को बढ़ाया ना। घोटाला मायने रखता है, हमारा आदमी को नौकरी दे दिया, हमारा और क्या चाहिए? आप खुद देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कीम की बात होती है, जमीन दो, रेलवे में नौकरी लो, वो खुलासे हो गए। ये पूरा परिवार सजा याफ्ता जेल जाने के द्वार पे खड़ा है। तो लालू यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जातिगत जनगणना जो नीतीश जी के साथ मिलकर कराए हैं, वो देश में एक बार फिर जातिवाद का जो कमंडल का जो जातिवाद का जो
बम था वो फूटा था, अब ये फिर जातिवाद का बम यहां फूटने वाला है। अब पूरे जो 2024 का आम चुनाव जो है, अब उसमें जातिवाद की ही कहानी तैरती नजर आएगी। अब इनके चाहने वाले, इनके लग्गू भग्गू कहते हैं कि जाति के जनगणना के जो आंकड़े आए, मैं पूरी आंकड़ी पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा, बात करूंगा, उसमें सवर्णों की आबादी घटती दी गई है। 1931-1930 में जाति की जनगणना हुई, तो इसके बाद आज हुई, ब्राह्मणों की आबादी कम दिखाई गई, सवर्णों की आबादी कम दिखाई गई है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला की आबादी कम कहा जा रहा है इनके लघु भगु द्वारा। इनके पास पैसा है, वो विदेश भाग गए। अरे तुम कभी गांव गए हो? ब्राह्मणों की स्थिति, भूमिहारों की स्थिति, राजपूतों की स्थिति, लालाओं की स्थिति जाके देखे हो? कितने पैसे हैं जो विदेश गए हैं जाके? कभी नहीं बोलोगे कि रिजर्वेशन का फायदा लिया, उसकी बात नहीं करोगे? नहीं करेंगे। वो विदेश भाग गए, इसलिए उनकी आबादी घट गई। मतलब विदेश भाग गए, विदेश भागने में किसकी बात? सुंदर पिचाई ब्राह्मण की बात कर रहे हो क्या? तमिलनाडु का था भाई, योग्यता पर गया है। अमेरिका सरकार ने कोई रिजर्वेशन वाली मोहरिया नहीं मारी थी पीठ पर कि सुंदर पिचाई बन गया। खैर वो अलग बात है। जो आंकड़े जारी किए गए हैं उन आंकड़ों के बारे में बात कर ले। जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं, यादव 14.26%, मुस्लिम 17%, कोयरी 4.20%, कुर्मी 2.87%, राजपूत 3.45%, ब्राह्मण 3.66%, भूमिहार 2.86% का आंकड़ा है। अगर सारी जातियों की उपजातियों की बात करें तो हम बात करें मोची, चमार, रविदास जिसे कहते हैं 5.26%, कुशवाहा, कोयरी 4.21%, ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45%, सिख 3.82%, मुसहर 3.9%, कुर्मी 2.88%, भूमिहार 2.87%, तेली 2.81%, मल्लाह 2.61%, बनिया 2.32%, कानू 2.21%, धानुक 2.14%, नोनिया 1.91% और सुरजापुरी मुस्लिम 1.87% और पावर समाज 1.70%, चंद्रवंशी 1.6%, नाई 1.59% है। और पूरी जाति के जनगणना के आंकड़े हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो अंडर रिजर्व है, जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता, 15.5% है। इन्हें 10% रिजर्वेशन दे रहा है। इनकी आबादी तो कम ना है जी। ओबीसी समाज 63% आबादी है ओबीसी की। ओबीसी में कई जातियां आती हैं, उपजातियां आती हैं, उनका 63% आबादी है। 27% रिजर्वेशन दे रहा है। ये अंडर रिजर्व है, मतलब सवर्ण, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला। ये 15.5% उन्हें खैरात के तौर पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। रोना तो उसी का है ना, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन की कहानी सवर्णों को लेकर आई है, उसमें जो 10% मिल गया है, उसको लेकर ये अथक पीड़ा है। अथक पीड़ा और वेदना की जो परंपरा है इनकी, वो और ज्यादा जागृत हो गई। उनका नफरत भी साफ साफ नजर आ रहा है। ये कहानी या चाल से चेहरा यहां पर पूरी तरह से एक्सपोज होता नजर आया है। इनका कहना है, जो ओबीसी राजनीति के पुरोधा है, कि 80% पर कब्जा जमाए हुए हैं। ये 80% पर कब्जा जमाए हुए सवर्ण और हिंदू बनकर मलाई खा रहे हैं और हिंदू की राजनीति करते हैं। हिंदू की राजनीति करके लोगों में एक अलग तरह का पूर्वाग्रह से लोग ग्रसित कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सामाजिक न्याय की कहानी पर बात नहीं कर रहे हैं। ये 80% हिंदू करके ये ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला बैठे हुए हैं। ये न्यायालय में, मीडिया में और सर्विस सेक्टर में कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। भाई, सर्विस सेक्टर, न्यायालय, मीडिया में कब्जा जमाए बैठे हुए। मीडिया में गुण है, तुम भी आओ, तुम भी बोलो आके, तुम भी अपनी बात रखो। वहां बात नहीं करेंगे। हर चीज में तो रिजर्वेशन चाहिए। क्या लिखने में भी रिजर्वेशन बोलोगे? पढ़ने में भी रिजर्वेशन की बात करोगे? हर जगह तुमको तो रिजर्वेशन चाहिए। और कहते हैं कि ओबीसी 63.12% है और SC ST 21.33% है और ओबीसी को मात्र 27% रिजर्वेशन मिल रहा है। मतलब कहानी का चाल चेहरा यहाँ पर इसी कहानी का उद्भेदन करते नजर आ रहा है, इसी कहानी को एक्सपोज करता नजर आ रहा है। और पूरी सोशल मीडिया में बात करें, तेजू भैया की पूरी तरह से बड़ाई कही जा रही है कि जिस बंदे ने जो कहा है उसे करके दिखाया है। कौन सा IIT निकाल दिया बॉस? कौन सा इसने IIT निकाल लिया? कौन सा उसने MBBS निकाल दिया?
कौन सा उसने डॉक्टरी की ऐसी पढ़ाई के झंडे गाड़ दिए हैं जो समाज में जन सेवा की बात कर रहे हैं, कौन सा वो चंद्रयान मिशन में शामिल था, कौन सा भारत को एक विश्व कप दिलाया है, कौन सा उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल जीत कर आया है, जो जिसने कहा उसने करके दिखाया है। वो एक नवी फेल है, वो एक नवी फेल है, घोटालों में लवरेज है, इसने करोड़ों की संपत्ति बना लिया। यहाँ आदमी पीजी करके, अंडर ग्रेजुएट करके आदमी जो है वो मारा मारा फिर रहा है, उस पर बात नहीं कर रहे। बिहार में इतनी बड़ी जन आबादी है जो बेरोजगारी के दलदल में धसी जा रही है। बिहार में जो बिहार के मजदूर पलायन करके जाते हैं और अन्य राज्यों में जो उनको हरासमेंट होता है, जो उनका शोषण होता है, जो उनका दोहन होता है, जो उनके साथ मारपीट होती है, उस पर ये बात, उसके लिए क्या काम किया? उसके लिए कुछ नहीं किया। और ये जो जातिगत जनगणना के आंकड़ों के लेकर बात कर रही है, जो उप मुख्यमंत्री बना हुआ है तेजू भैया, तो उस पर राजनीतिक कहानी और राजनीतिक हकरा इनके चाहने वाले फुदक रहे हैं, उछल रहे हैं। जो उसने कहा उसने करके दिखाया। अब होगा न्याय। इस सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इस सामाजिक न्याय में जितने समुदाय हैं, लेकिन उसमें 4 को ही ज्यादा अटैक किया जाता है, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और लाला। क्योंकि ये पढ़ा लिखा समुदाय है। पढ़ा लिखा समुदाय जो होता है वो लड़ने झगड़ने की कहानी को नहीं करता है। अब इतनी नफरत है इन्हें राष्ट्रीय जनता दल को या इनके चाहने वालों को, तो क्यों मनोज झा को रखा हुआ, वो भी सवर्ण समाज से प्रतिनिधित्व करता है, उसको खाट उठा के फेंक दे? तो उसको नहीं, मतलब पढ़ने लिखने वाला एक आदमी चाहिए ना, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। भूरा बाल साफ करो। इनका तो कहानी का चाल चरित्र ऐसा ही था। जो लालू यादव कहता नरेंद्र मोदी का हम नरेटिव कस देंगे, और जो नरेंद्र मोदी का नरेटिव कसने वाली बात करते हैं, ये अक्टूबर का महीना आ गया है और अक्टूबर में बहुत जल्द ही इन्हें जो है वहां पहुंचाया जाएगा जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। समस्या इनमें नहीं है, समस्या भाजपा में है कि भाजपा जो इनको ये जो अपनी बीमारी के नाम पर ये जो बाहर आए हैं और घूम रहे हैं, जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो यथावत तरीके से इन्हें हवालात में भेजना चाहिए सजायाफ्ता मुजरिम को। लेकिन भाजपा नेता ने कौन सा खेल खेल रही है, कौन से खेल और कहानी का उद्भेदन करने में भाजपा लगी हुई, मुझे समझ में नहीं आता है। और ये जब तक ये भाजपा संभलेगी तब तक ये समाज में अपनी जातीयता का खेल ऐसा कर देगा कि समाज में विक्षोभ की स्थिति उपजी और पनपती चली जाएगी। ये तो कहानी, ये चाल चेहरा है। कल नीतीश जी की हम बात करें, कल नीतीश जी ने कहा था कि ये जो जातिगत जनगणना हुई है, इससे पता चलेगा किसकी कितनी भागीदारी है और लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं फैलाने में और पहुंचाने में बहुत अहम योगदान होगा। किसी कितनी जाति है, किसकी कितनी भागीदारी है। अब स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में और योजनाओं का लाभ पहुंचाने में एक सबसे बड़ा योगदान होता है जातीयता का, रिजर्वेशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि किसी भी समाज में जो आरक्षण है मात्र 50% तक ही वैध है। अब मान लीजिए 50% से भी ज्यादा आरक्षण देंगे क्या इन समाज को फैलाने के लिए? ये समाज का जो ओबीसी में जो नए नए समाज का जो होकर आया है, इसमें हर एक समाज है, उप समाज है, क्या इनको सभी को रिजर्वेशन का फायदा दिला पाना मुश्किल होगा? 50% तक रिजर्वेशन है, क्या 100% रिजर्वेशन करना है? क्या सरकारी नौकरी में 100% रिजर्वेशन का झंडा गाड़ना है? यही कहानी, ये चाल चेहरा यहाँ पर देखने और सुनने को मिलेगा। और जो लोग कहते हैं सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, अब ये सामाजिक न्याय की कहानी उन्हें कितना डेंट करेगी या आने वाला समय ही बताएगा। ये ओबीसी की राजनीति की बात करते हैं। हम बात करें 80 के दशक में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मंडल कमंडल वाली कहानी गढ़ी गई कि ब्राह्मणों की, भूमिहार और राजपूतों का दबदबा है इस पार्टी में। बिहार में भी गैर ओबीसी शासन हुआ करता था। तब ये मंडल कमंडल का राग खूब जमा उत्तर प्रदेश, बिहार में उस दौर में। तब ये मंडल कमंडल की कहानी और की चाल चेहरा खूब एक्सपोज हुआ। लेकिन 30 साल से बिहार में ओबीसी की सरकार है। 30 साल से बिहार में, 15 साल नीतीश चाचा, 15 साल लालू यादव, 30 साल देख लिया। 30 साल में बिहार का भला नहीं कर पाए। 30 साल में बिहार में बिहार को उत्कृष्ट नहीं कर पाए। ये बिहार में पलायन तब भी जारी था, बिहार में पलायन अब भी जारी है। अब बिहार में पहले तो मार खाता था, नहीं खाता था, मीडिया में नहीं आता था, लेकिन अब इनके मजदूर जाके मार खाता है। इनका मजदूर जाके हरियाणा और पंजाब में खेती करता है और यहाँ खेत में उनका पानी भर जाता है बाढ़ से, तो उस पर ये बात तो करेंगे। अरे सामाजिक जन मुद्दों पर क्या बात करना है? जातीय राजनीति जिंदाबाद, जातीय राजनीति की तो बात करेंगे। इस जातीय राजनीति में एक और कहानी, एक और चरित्र को मेंशन करना बेहद जरूरी है, वो है जननायक, यानी कि राहुल गांधी। राहुल गांधी भी कहते हैं कि ओबीसी की आबादी इतना ज्यादा है लेकिन ओबीसी को साथ न्याय नहीं मिल रहा है, अदर बैकवर्ड कास्ट को न्याय नहीं मिल रहा। अरे भाई ये बता दे, 50 साल तुम्हारा शासन था, 50 साल तुम्हारे प्रधानमंत्री इस देश में गाहे बगाहे शासन किए, तब उसमें सामाजिक न्याय कहां नजर नहीं आया था। टेम्पल रन भी फेल हो गया, मुद्दों की राजनीति फेल हो गया। अब लालू यादव क्या बचा है? अब लालू यादव जो है के साथ
राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी जी और लालू यादव के साथ अब जातीयता के पिच पर खेलने का काम कर रहे हैं, जातीयता के पिच पर अपना पिच तैयार करके छक्के लगाने की कोशिश में है। अब वो कहते हैं कि मोदी कैबिनेट में मात्र 3 ओबीसी नेता हैं, सामाजिक विकास की कहानी नहीं गढ़ी जा रही है, सामाजिक विकास का चरित्र नहीं गढ़ा जा रहा है। इस समय हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव और श्रीमती सोनिया गांधी, दोनों की सोच, दोनों का चाल चेहरा, दोनों का समझ एक ही धागे में है और एक ही तरह के फूलों से गुथा हुआ है। दोनों का समझ एक ही ऐसा है, क्योंकि मोदी सरकार को बाय कैसे भी हराना है। एक कहावत है ना, बाय हुक एंड क्रुक, किसी तरह से मोदी सरकार को हटाना है। अरे हटेगा, सत्ता से हटेगा तभी तो सीबीआई का पोपट उनके पीछे पड़ा हुआ है। इनका जो लैंड फॉर जॉब स्कीम, फॉर्डर स्कीम, तमाम तरह के स्कीम, तमाम तरह के घोटाले और पूरा परिवार होलसेल पैकेज के साथ उस और जाने के लिए अग्रसर है जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो दर्द और पीड़ा का यहां पर बखान तो होता नजर ही आएगा। लेकिन मैं ओबीसी राजनीति की बात कर रहा हूं। देखिए, ओबीसी जो क्लास की बात है, ऐसी बात नहीं है कि उधर बैकवर्ड कास्ट में सब हैं वो लालू यादव को ही पसंद करते हैं। अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी जी जीतकर सत्ता में कभी काबिज नहीं होते। एक जमाना था जब भाजपा को कहा जाता था कि ब्राह्मण भूमिहारों की पार्टी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग का इसमें संलिप्तता है, इसीलिए तो जीत कर आते हैं। मोदी साहब खुद ओबीसी जाति से आते हैं, लेकिन मोदी साहब कभी कहते तो नजर नहीं आते हैं, गाय बगाए कभी कहे होंगे। तो अगर ये सेंधमारी करते हैं तो ये ओबीसी समाज की वोट बैंक में सेंधमारी उनका भी होगा। अब नीतीश जी की हम बात करें, जो नीतीश जी सुशासन और कुशासन की बात करके राजनीति में का सुशासन कुमार की बात कर रहे थे, उनकी क्या मजबूरी आन पड़ी, क्या कहानी आन पड़ी कि अब उन्हें जातिगत जनगणना की कहानियों को गढ़ना पड़ा, जातिगत जनगणना की कहानियों में उन्हें रमना पड़ा। न्यायालय में भी इसको रोक लगाई गई भाजपाइयों द्वारा, वो सुप्रीम कोर्ट जाया गया, हाई कोर्ट जाया गया, लेकिन वहां पर भी इसको बहाल कर दिया गया। तो नीतीश के वकील ने कहा था कि मात्र सामाजिक व्यवस्था और समाज में उपजातियां हैं, उनकी हालिया स्थिति को जानने और समझने की कोशिश की गई थी। खैर, न्यायालय भी आजकल वामपंथियों का अड्डा है, जिस तरह की बातें तो रोकी ही जाती हैं। ये चार चेहरा यहाँ पर एक्सपोज होता नजर आता है। अब कल जातिगत जनगणना के आंकड़े हो गए हैं, अब जातिगत जनगणना का आंकड़ा हो गया, खुश हो जाइए, ताली पीटिए, मजाक कीजिए, सबको नौकरी मिलेगा, सबका सामाजिक न्याय होगा। और हम बात करते हैं आने वाले 5 सालों में बिहार जो है वो अमेरिका को भी पीछे कर देगा और बिहार जो है झंडा बिहार का 7वें आसमान पर लहराएगा। बिहार के हर एक जिले में जो जो जातीयता की बात करते हैं, जो जो जातीयता की कहानी को गढ़ते हैं, हर घर से बिहार में जो जातिवादी वोट बैंक का मुहरिया मरवा कर आया है, सबके घर से एक एक चंद्रयान तैयार होगा और सबको लालू यादव एंड कंपनी सबको अंतरिक्ष में भेजेगी और करेगी सामाजिक न्याय, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। और ये कहानी चार चेहरा यहाँ पर एक्सपोज होता नजर आएगा। और ये जातिगत जनगणना का जिन है वो ऐसा बाहर आया है कि बिहार में हर एक जातिवादी लोग, हर एक जातिवाद को मानने वाले, हर एक जातिवाद के जो उपासक हैं, सब जो है अंतरिक्ष के लिए फ्लाइट का टिकट कटा ले कि लालू यादव जी सबके साथ करेंगे, क्या करेंगे, सामाजिक न्याय। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं। जो मित्र हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो हमें सहयोग करना चाहते हैं, वो हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे सहयोग कर हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ, राष्ट्रवाद की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए याद दीजिए, नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ। नमस्कार।